हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। साथ ही साथ ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में या जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। जीरो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन चलेंगे। साथ ही साथ आपको डराइव कराएंगे फॉर्मूला कैसे आता है वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, वो है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, हमें डराइव करना है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो हम पहले करेंगे डेरिवेशन। ठीक बेटा, हेडिंग लगा लीजिए। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है। आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। वर्क डन होता है एफ डॉट डी एक्स। आपने पढ़ा था वर्क डन होता है एफ डॉट डी एक्स। डी एक्स क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोलिए। दोनों क्या थे, वेक्टर थे। ठीक है, याद करिए आपसे मैंने क्या कहा था। जब भी आप किसी मास को जो कि स्प्रिंग से बंधा हुआ है, क्या होगा, जैसे आप इसको आगे की तरफ कुछ डिस्प्लेस करोगे तो ये स्प्रिंग पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, और वही फोर्स क्या होगा, बोलिए, वही फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स जो होती है के एक्स। क्या होती है बेटा, के एक्स। बोलिए, जब आप किसी मास को जो कि स्प्रिंग से बंधा है, या ये कह लो स्प्रिंग को खींचोगे आगे की तरफ एक्स, तो क्या लगाएगी पीछे की तरफ, के एक्स स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं क्योंकि भाई अपोजिट डायरेक्शन में लिख रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, बोलिए, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए छोटा सा। स्प्रिंग फोर्स आपने पढ़ा होगा, ये होता है माइनस के एक्स। ये माइनस साइन ये बता रहा है जिस भी डायरेक्शन में खींचोगे, जैसे आपने इसको आगे की डिस्प्लेस किया, खींच दिया, इलोंगेट कर दिया स्प्रिंग को, तो पीछे की तरफ मतलब उल्टे डायरेक्शन में लगेगी स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में खींचोगे। बोलिए हाँ या ना, समझ गए। अच्छा, तो यहां से हम f क्या रख सकते हैं, f रख सकते हैं माइनस के एक्स। क्या रख सकते हैं, माइनस के एक्स। ठीक है, यहां पे लिखा है भैया dx। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिए बेटा, यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट जो करेंगे भाई, इस जो स्प्रिंग को खींचेंगे, ये क्या है, x क्या है, यहाँ पे x क्या है, x क्या होता है, ये होता है कंप्रेशन और इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। या स्प्रिंग को खींच दिया x, तो ये है x खींचा कितना, या x दबा दिया कितना, कंप्रेस कर दिया तो कितना दबा दिया, वो होता है x। बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ पे हम इलोंगेशन से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम क्या करेंगे, इस मास को अपनी नेचुरल लेंथ से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो ये डॉटेड डॉटेड ब्लू लाइन लिखी है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अभी ये खींचा नहीं रखा, एकदम नॉर्मल पोजीशन पे है। इसके पास कोई भी अभी एनर्जी नहीं है, रखा हुआ है। ठीक है, खिंचा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नेचुरल लेंथ समझना। नेचुरल लेंथ वो लेंथ होती है स्प्रिंग की जो जिस केस में वो अपने आप को कंप्रेस नहीं किया हुआ है, ना ही इलोंगेट है, नॉर्मल रखा हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको नेचुरल लेंथ से पहले कुछ x डिस्प्लेस करेंगे, x1। मान लेते हैं कि मैंने इस मास को, मतलब वही स्प्रिंग को क्या कर दिया, इलोंगेट कर दिया, कितना, x1 इलोंगेट कर दिया। तो ये मास या कह लो स्प्रिंग कहाँ तक आ जाएगी, x1 डिस्टेंस चल लेगी। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसको कुछ और इलोंगेट करूँगा। मान लेता हूँ कि मैंने x1 तक पहले लाया, फिर कुछ और इलोंगेट कर लिया, मान लेता हूँ कुछ इलोंगेट किया आगे की तरफ, तो ये मास कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब बताइए, ये मास जब यहाँ आ जाएगा तो मैं क्या कहूँ, भाई x1 यहाँ से हो गया यहाँ तक, उसके बाद ये क्या होगा, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, नेचुरल लेंथ से x2 हो जाएगी, मान लेते हैं। बेटा पहले एक बात समझ लो, जब भी हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा खेल कहाँ अराउंड होता है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लेंथ से। पहले नेचुरल लेंथ से मैंने कितना खींचा, x1 खींचा, बोलिए हाँ या ना। फिर x1 से कुछ आगे की तरफ खींचा, तो टोटल कितना खींचा, नेचुरल लेंथ से, जो भी निकालना है नेचुरल लेंथ से कितना खींचा, x2 हो गया। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो x है हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा, हाँ या ना। तो हम अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है भाई, x1 से x2 तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ से कहेंगे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, x1 से x2 तक। बोलिए हाँ या ना। फिर इसको x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, बोलिए, माइनस के x है, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा, x की पावर 2/2। बोलिए ये हो जाएगा ना, x की पावर 2/2 हो जाएगा। भाई इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बोलिए, उसकी पावर में एक नंबर ऐड करो, पावर कितनी 1 होगी,
उसकी पावर में ऐड करो और उसी पावर से डिवाइड करो। 1 ऐड की तो x की पावर 2 हो गई और 2 से ही डिवाइड कर दिया। ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन। अब कहाँ से कहाँ करना है? x1 से x2 तक। ठीक है, लिख लीजिए x1 से x2 तक इंटीग्रेट करना है। ठीक, अच्छा बोलिए हाँ या ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? यहाँ से आप कह सकते हो वर्क डन हो जाएगा, बोलिए -12 kx। हम क्या करेंगे इस 2 को, भाई ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई काम ही नहीं, इसको तो बाहर निकाल लो। तो ये ½ kx हो गया, x की पावर 2, समझ गए। और इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है? बोलिए बोलिए कहाँ से कहाँ? x1 से, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगी, x1 से x2 तक इंटीग्रेट करना है लिमिट्स लगा के। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? अब क्या करेंगे? ये माइनस लिखे रहेंगे ½ kx। अब क्या करना है? x है यहाँ पे, x की वैल्यू एक बार x2 रखो, फिर माइनस करके x की वैल्यू -x1 रख दो। ठीक है, अच्छा लिमिट्स रखो जल्दी जल्दी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कहोगे? जब x2 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा x2 की पावर 2 माइनस x1 की पावर 2। एक बार x2 रखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई होप आपको इंटीग्रेशन भैया करना आता होगा, इतना तो आता ही होगा। ठीक है, समझ गए। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। वर्क डन क्या होता है लिखिए बेटा। अच्छा, वर्क डन क्या होता है? ये होता है, और वर्क डन कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स। कौन सा वर्क डन? बाय स्प्रिंग फोर्स। तो हम WSP लिख लेते हैं। SP क्या यहाँ पे बता रहा है कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हुआ। कोई दिक्कत? हाँ, नहीं हुई। -12 kx, बोलिए -12 kx नहीं, kx2 स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। बेटा समझ गया कि नहीं समझ गए? बोलिए हाँ या ना। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ठीक है, समझ गए। तो पहले तो ये फॉर्मूला पकड़ लीजिए और रट लीजिए अपने होशो हवास में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये साइन माइनस मत भूलना बेटा, ये माइनस साइन मत भूलना, बता दे रहा हूं, ये माइनस साइन मत भूलना। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसा आता है? कैसा आता है? नेगेटिव। ठीक है, पलो क्या होता है? हाफ नहीं, -12 kx2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ब्रैकेट में। रटिए पहले तो ये है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। बोलिए हाँ या ना, समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। याद करिए एक बात, याद करिए एक बात। क्या बताया था मैंने आपको जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी? पोटेंशियल एनर्जी जब मैंने बेटा पढ़ाई थी तो क्या कहा था आपसे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। मतलब ये कहा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और भाई स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग जो ये kx है, स्प्रिंग फोर्स कैसी है? कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा समझ गए, इसका मतलब क्या है? डेल्टा U क्या है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये कहाँ से आया? जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। भाई कंजर्वेटिव फोर्स कई तरीके हो सकती है, स्प्रिंग फोर्स हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से हम कहें कि भैया पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, जैसे मैंने इसको पहले x1 खींचा फिर x2 खींचा। ठीक है, समझ गए। तो वर्क डन तो पता है मुझे, ये आ गया। मैं पूछूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया लाला? जल्दी बोलिए। ये हो जाएगा डेल्टा U। बोलिए कुछ नहीं भाई, वर्क डन में बस ये देखो माइनस साइन लगा है, ये जैसे रखोगे तो भाई देखो वर्क डन क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस लगा दीजिए फॉर्मूले में। WFSP, WFSP है क्या? ये है, और ये इसके पास खुद का एक माइनस है, तो ये माइनस लगाइए पहले। तो ½ kx2 की पावर 2 माइनस x1 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया अपने पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। अब ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा। तो याद करिए, याद करिए बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कैसा भी कह लो। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। लिखो जल्दी से, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव आ ही नहीं सकती। लिख लो लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमने कह दिया। ठीक है, वर्क डन देख लो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसा आ रहा है? नेगेटिव। बोलो कितना आ रहा है? ½ kx2 की पावर 2 माइनस x1 की पावर 2।
बोलिए याद हो जाएगा क्या? बार बार रटेंगे ना बेटा, ना ना। हम क्या रटेंगे? हम ये रट लेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स। बोलिए अरे ब्रैकेट तो लगा लो, ठीक है, के एक्स टू की पावर 2 माइनस एक्स वन की पावर 2, ये रट लोगे। यही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, रट लो पहले, ठीक है भाई। चेंज इन पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो आपको अगर क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन चाहिए होगा, तो यहाँ से माइनस हटा के यहाँ भेज देना। लो तो बस इसमें माइनस लगा देना, तो भैया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। माइनस हटा दोगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, खत्म। कोई दिक्कत है? हाँ या ना? मगर पोटेंशियल जी कहती क्या है? ये तो सिर्फ ये कहती है चेंज इन पोटेंशियल जी क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? WFSP। कोई दिक्कत? समझ गया? अच्छा सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। अच्छा एक बात समझिए, पहले तो जरा फील करिए, क्या फील कराना है, क्या फील कराना है? मेरी बात समझिए भाई। ये नेचुरल लेंथ क्या है? नेचुरल लेंथ बताया हूँ जहाँ पे स्ट्रेचिंग ना हुई हो, वो ऐसा केस जब स्प्रिंग खिंचा हुआ ना हो या कंप्रेस ना हुआ हो। इसका मतलब क्या है? एक्स जीरो हो, ना ही इलोंगेट हुआ हो ना ही कंप्रेस हुआ। उसका मतलब क्या है? नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ पे मतलब एक्स जीरो है। एक्स होता क्या है? कंप्रेशन या इलोंगेशन स्प्रिंग का। बोलिए हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? ठीक। अच्छा सुनिए दूसरी बात नोट करने वाली बात क्या है? जब भी आप किसी को खींचोगे, बोलिए कहाँ से खींचो? पहले x1 खींचे, फिर कुछ यहाँ सोचोगे ये x2 होना चाहिए था। आप सोच रहे जैसे ये x1 हुआ, फिर यहाँ से खींचे कुछ आगे तो ये x2 होना चाहिए था ना। हम x2 क्या हुआ? x2 कहाँ से खींचे बेटा? हमेशा कंपरेशन कह लो या इलोंगेशन कह लो, जब भी बात करेंगे कहाँ से खिंचाव होगा? ऑलवेज फ्रॉम नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ यहाँ थी जहाँ पे इलोंगेशन बोलिए 0 था, वहाँ से लेके यहाँ तक ये x2 था। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा ये WFSP जो आया है ये कहाँ का वर्क डन आया है? ये कहाँ से कहाँ का? ये देखिए ये यहाँ का है बेटा। ये जो बात आई है, जो आपने निकाला है चेंज इन पोटेंशियल जी, या कह लो WFSP जो निकाले हो फॉर्मूला, जब भी लगाओगे फॉर्मूले में यूज निकाल के कोई वैल्यू लाओगे तो वो किसका वर्क डन होगा? कहाँ से कहाँ? यहाँ का। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए बोलिए हाँ या ना? ठीक है। इसका मतलब क्या? अच्छा कोई पहले ये बताओ, जहाँ पे नेचुरल लेंथ है यहाँ पे इसकी वर्क डन कितना होगा? 0 होगा भाई। जहाँ पे नेचुरल लेंथ पे है इसका ना ही कंप्रेस हुआ है ना ही इलोंगेट हुआ है, तो कोई वर्क डन ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ही नहीं जनरेट हुई। तो कोई पूछे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे वर्क डन भी 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं? हाँ या ना? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा अच्छा मैं पूछूं इफ, अगर मैं ये कहूँ आपसे इफ x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है? जो भी काम हो रहा है नेचुरल लेंथ से हो रहा है। समझ गया कि नहीं समझ गया? ठीक। अब और जो आपका x2 है, जो आपका x2 है मान लेते हैं x है, ठीक है, x है। अगर हम क्या कहते हैं x1 हमारा क्या हो जाए? सॉरी ये x1 लिख लिए, ठीक है, x1 0 है, हम सीधे खींच रहे हैं, या ये कह लो अरे x0, इसका मतलब क्या है? सीधे कह लो, सॉरी बेटा कुछ गलती हो गई, कंफ्यूज ना होइएगा। x इक्वल टू 0 मतलब नेचुरल लेंथ से सीधे हमने यहाँ से कुछ खींच लिया x2, सीधे कुछ नहीं मतलब हमने यहाँ से जहाँ पे x इक्वल टू 0 है मतलब कंपैरिजन नहीं हुआ है नेचुरल लेंथ पे, यहाँ से धाए ऐसे खींच दिए, कितना टोटल x2 खींच दिए, तो x2 कितना होगा? मान लेते हैं यहाँ से कुछ सीधे खींचे x होगा, मुझे क्या करना? तो इस हिसाब से कोई पूछे आपसे वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में? तो हो जाएगा नेगेटिव, बोलिए नेगेटिव हाफ के x2 स्क्वायर। अब यहाँ का होगा x2 ना कहना, क्योंकि भाई मैंने मान लिया x2 हमारा x है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है हाँ या ना? बोलिए ठीक है, बोलिए। इसी तरह मेरा पोटेंशियल जी क्या हो जाएगा? बोलिए अगर x 0 से लेके कहाँ तक खींच दिया? x2 कितना गया? x गया, तो हम कहेंगे यहाँ से पोटेंशियल जी क्या हो जाएगी? भाई नेगेटिव आया वर्क डन, बस माइनस की जगह प्लस कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, खत्म बात। बोलिए तो हाफ के एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये पकड़ो, ये तो बेटा इसका इसी से तो आया। अब कहोगे ये कहाँ से आया? बोलो कहाँ से आया? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। अरे नेचुरल लेंथ से खींच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? नेचुरल लेंथ से खींच रहे हैं, x1 नहीं होगा, यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। बोलो अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमने पहले x1 नहीं खींचा कुछ, समझ रहे हो? इसके देखो क्या होगा, जब ऐसे x1 खींचोगे तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी, मतलब यहाँ पर तक कुछ वर्डन हुआ, यहाँ तक कुछ वर्डन हुआ, फिर और ले गए, तब ये लगाएंगे। सीधे आपसे कोई कहे यहाँ से आपने जहाँ पे x की वैल्यू 0 थी, यहाँ से आपने यहाँ तक खींच दिया कुछ x2, बोलो
तो कितना वर्क डन आएगा, वर्क डन कितना आएगा बोलो, FSP माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, खत्म बात, जितना खींच दिए। इसी तरह पोटेंशियल जी क्या आ जाएगी, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, बोलिए ठीक है, मिटा दें। अभी न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ मिटा दें, बोलिए पक्का, पक्का मिटा दें। अरे कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे x1 जीरो कर देना, देखो वही तो आ रहा है कि हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, देखो नेगेटिव का हाफ के x2 का स्क्वायर आएगा, समझ रहे हो। कोई पूछे आपसे यहाँ पे x1 जीरो हो जाएगा, भाई पहले कुछ खींचा ही नहीं, तो देखो डायरेक्ट कितना खींचा, सिर्फ x2 खींच रहा है, इसका मतलब क्या x1 जीरो होगा, तो देखो हाफ प्लस हाफ के x2 का स्क्वायर आ रहा है प्लस में, बोलिए मिटा दें, चलिए। तो चलिए करते हैं कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, साथ ही साथ सीखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूले को, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 से ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है, देखिए बेटा नोट करते जाइए क्या कह रहा है। जैसे यहां से एक स्प्रिंग बंधी है और एक स्प्रिंग मास से बंधी है, इस मास का वैल्यू दिया है 2 kg, कितना दिया है 2 kg गिवन है क्वेश्चन में, और इस स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट दी है k की वैल्यू, k की वैल्यू गिवन है बेटा, k की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ये है 20 न्यूटन पर मीटर, इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है इस मास को कुछ स्ट्रेच किया गया है, क्या किया गया, स्ट्रेच कर दिया गया, कितना स्ट्रेच किया गया x, और x की वैल्यू दी है 4 मीटर, 4 मीटर इस स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया गया, मतलब मास को खींचा तो स्प्रिंग भी इलोंगेट करेगी आगे की तरफ, ठीक है, समझ गए। तो ये मास कुछ यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे वाला फॉर्मूला मत लगाना, क्या आपसे कोई पूछे वर्क डन निकालना है, आपसे कह रहा है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगी, ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये भी कह लो कोई आपसे, बोलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी स्प्रिंग की, ठीक बेटा। यहाँ पे आपको k की वैल्यू दी है, 2 kg का मास, इसको कुछ स्ट्रेच किया गया 4 मीटर फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, याद रखना बेटा जो भी स्ट्रेचिंग होगी वो उसके नेचुरल लेंथ से होगी, नेचुरल लेंथ लिख लीजिए बेटा, घोल छान के पी जाइए, ठीक है। जब भी स्ट्रेचिंग करेंगे या कंप्रेस करेंगे स्प्रिंग को तो फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ से बात होगी, मतलब यहाँ पे ये स्ट्रेच नहीं हुआ होगा, x की वैल्यू 0 होगी, ना ही कंप्रेस्ड है ना ही इलोंगेटेड है। कह रहा है जब इसको x खींचे 4 मीटर तो वर्क डन क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी स्प्रिंग की, ठीक है। करें, देखिए हमने क्या पढ़ा था स्प्रिंग का फॉर्मूला, स्प्रिंग के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, ये था, बोलिए ये था नेगेटिव ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या था, नेगेटिव ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, जब भी x इक्वल टू 0 से x कुछ खींच दी, खत्म बात, सीधी सी रटो मेरे साथ, जब भी नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग कुछ खींचे x, बस उसका स्क्वायर कर दो, हाफ के एक्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कह सकते हैं हम लोग क्या, स्प्रिंग फोर्स है ना, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो कहेंगे क्या हो जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बेटा, हाफ नेगेटिव k की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन पर मीटर है, सीधे रखिए 20, बोलिए इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बेटा, एक्स कितना इलोंगेट किया, एक्स क्या है कितना इलोंगेट हुआ या कंप्रेस हुआ, यहाँ तो इलोंगेट हो रहा है, तो 4 मीटर इलोंगेट किए तो 4 का स्क्वायर कर दो, खत्म बात। यहाँ से कहोगे आंसर कितना आ जाएगा, बोलिए ये 2 इससे काट देगा 10 हो जाएगा, और 4 की पावर 2 कितनी होती है 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा 160, नेगेटिव 160 जूल, बोलिए हाँ या ना, माइनस 160 जूल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ गया, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हमने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब कोई आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या होगी, सीधी सी बात है वर्क डन में क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अरे भाई सीधी सी बात है। तो यहाँ से बताओ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्लस 160 जूल, अरे बोलो बोलो बेटा जल्दी से, अरे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था याद करो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या था, यू इक्वल्स टू आपने पढ़ा था प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, भाई हाफ के एक्स स्क्वायर की ही तो वैल्यू लाए हो 160, बस माइनस चिपका दोगे, माइनस लगा दोगे तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो हाँ ना, रट लो बेटा मेरे साथ, हम वर्क डन निकाल लेंगे, जो भी आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, अपना स्प्रिंग पोटेंशियल ये आ जाएगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, बोलिए कोई दिक्कत, मिटा दें, चलिए कॉपी हो गया, कॉपी हो गया, मिटा रहे हैं कि नहीं,
जरूरत पड़ेगी, चलिए देखते हैं, ये मिटा देते हैं इतना, ठीक है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। क्या कह रहा है, ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है कि सेम क्वेश्चन इसी तरह, चलिए लिखिए जल्दी से। ये अपना स्प्रिंग एक इधर से बंधा है, इससे दूसरा मास बंधा है, मान लेते हैं ये भी मास अपना 2 kg गिवन है बेटा, 2 kg क्वेश्चन में गिवन है, और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी कितनी दी है, k इक्वल टू गिवन है कितना, बोलिए 20 न्यूटन पर मीटर, इसकी भी स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, मगर यहाँ पे जो मास 2 kg का है इसकी स्ट्रेचिंग कुछ अलग तरीके से है। समझिए मेरी बात, क्या कह रहा हूँ भाई, अपने नेचुरल लेंथ पे होगा, ठीक है, कहाँ पे होगा, नेचुरल लेंथ पे पहले से ही होगा, समझ गए, मतलब कुछ इलोंगेट किया ही नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ये है और 2 kg का मास है, नेचुरल लेंथ पे दिया है, और कह रहा है आपसे क्या, इस मास को पहले कुछ कितना खींचा गया, मान लेते हैं 1 मीटर, बोलिए अपने नेचुरल लेंथ से कितना खींचा गया, 1 मीटर। अच्छा बेटा समझ गए, 1 मीटर। तो उसके बाद फिर कह रहा है यहाँ पे मास आ जाएगा, फिर कुछ खींच दिया गया, मान लेते हैं ये दिया आपको 2 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब जब मास यहाँ आ जाएगा तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, जब इसको यहाँ तक लाए 1 मीटर से लेके 2 मीटर तक, क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला थोड़ा लगा नहीं दोगे फॉर्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x2 और x1 वाला खेल चलेगा, x2 और x1 वाला खेल चलेगा बेटा, क्यों, क्योंकि भाई देखिए यहाँ से, देखिए जब आप यहाँ से कुछ x1 इसको खींचोगे, कितना दिया, 1 मीटर, बोलिए फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, जो ये 1 मीटर दिया है यही तो x1 है, यही तो x1 है, इसको x1 लिख लो चाहो तो, x1 इक्वल टू 1 मीटर, कितना दिया है, x1 इक्वल टू 1 मीटर, ठीक बेटा। अच्छा, तो x2 क्या होगा, 2 मीटर, अरे पागल हो क्या, अरे x1 तो नेचुरल लेंथ से दिखा रहा है साफ साफ 1 मीटर, ठीक है। x2 क्या होता था, कोई भी कंपैरिजन हो, कोई भी इलोंगेशन हो, x1 हो चाहे x2, हमेशा कहाँ से, नेचुरल लेंथ से बेटा, नेचुरल लेंथ से, तो 1 मीटर प्लस 2 मीटर, ये हो जाएगा x2, x2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 मीटर। हाँ समझ गए कि नहीं, समझ गए बेटा। अब हम यहाँ से कहेंगे वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन कैसे निकालेंगे बेटा, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बोलिए, वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था हमने स्प्रिंग फोर्स के लिए, ये था -12, बोलिए kx2 की पावर 2, ब्रैकेट में वो भी होना है, -x1 की पावर 2, ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम क्या देखें, -12 k की वैल्यू कितनी है बेटा, बोलिए k की वैल्यू कितनी दी है, k की वैल्यू दिया है कि नहीं, हाँ 20 दी है, ठीक है, 20 रख दिया, इंटू x2, x2 क्या है, 3 मीटर फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, याद रखना कोई दिक्कत नहीं, तो 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 मीटर का स्क्वायर, माइनस x1 का स्क्वायर, नेचुरल लेंथ से कितना खींचे थे पहली बार में x, बोलिए x1 कितना था, 1 मीटर बेटा, कितना था, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, x1 हमारा 1 था तो 1 का स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक बेटा। अब देखिए यहाँ से कहोगे -12 अब देखिए बेटा ये कितना आ जाएगा, भाई देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 9 का, बोलो 3 का पावर 2 है तो 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1, बोलिए 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सीधे लिख दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो आप लिख सकते हैं 9 माइनस 1, 8 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधे लिख दिया हम। अब यहाँ से कहोगे ये 2 इसको ले जाएगा, ये आ जाएगा 10, और 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा, बोलिए ये आ जाएगा बोलिए 80 जूल, कितना आ जाएगा वर्क डन, -80 जूल बेटा, वर्क डन आ गया बाय स्प्रिंग फोर्स, बोलिए कितना आंसर आ गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया, -80 आंसर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपसे पूछे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, बोलो आपसे कोई कहे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ लाले, तो क्या करोगे, क्या करोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ, भाई x1 से वही x2 तक जब खींचे, समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। कितना आया, -80 आया, माइनस में बस प्लस लगा दो, बन जाएगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, अरे याद हो फॉर्मूला, बस ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, अरे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था भैया, बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लगा देना, वही तो था, +12 kx2 की पावर 2
माइनस x1 की पावर 2, यही तो था, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कीजिएगा, प्लस हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल आ गया प्लस 80 जूल। बोलिए हाँ या ना, समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलिए। अच्छा एक और तरीका है करने का, एक और तरीका है बेटा करने का, बताएं, बोलिए बेटा बताएं आपको एक और तरीका। चलिए देखिए बेटा, हो गया, आंसर आ गया। एक और तरीका है, देखिए। कई लोग सोचेंगे x2 x1 बहुत रुला रहा है, आओ दिखा देते हैं, नहीं रुलाएगा, फील करा दें, जल्दी देखो। एक और तरीका, जल्दी से देखो बेटा, जल्दी से। चलिए ये मिटा देते हैं, ठीक है, जगह पड़ सकती है जरूरत। चलिए बेटा अब ध्यान से देखिए, हाँ अच्छा बेटा सुनिए। अब मैं पूछूं, जैसे इसको पहले कुछ x1 खींचा गया, x1 कुछ खींचा गया, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल आई होगी इनिशियली, मान लेते हैं u1, कितनी आई u1, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। हम वही आंसर निकालेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, मगर थोड़ा सा अलग तरीके से, फील लेके। देखिए जब मैंने इसको कुछ x1 खींचा तो पोटेंशियल जी u1 मान लेते हैं, इनिशियली इतनी होगी पहले से, क्योंकि मास तो यहाँ रखा होगा। फिर यहाँ से 2 मीटर खींचा तो हमें यहाँ से यहाँ तक निकाला ना पोटेंशियल जी का चेंज। बोलिए हम पोटेंशियल जी का चेंज निकालेंगे, बोलिए जहाँ ये रखा होगा 1 मीटर पे, पहले से देखिए यहाँ पे रखा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जब 2 मीटर खींचा गया, तो मान लेते हैं पहले से इसके पास पोटेंशियल जी होगी, जब कुछ x खींच दिए, x1 खींच दिए, तो इसके पास पोटेंशियल जी पहले से कितनी होगी u1। अरे x1 कुछ खींच दिए तो इसके पास पोटेंशियल जी आई होगी u1। ये कितना होगा भाई, कितना खींचो, x1 खींचे हो तो कहोगे हाफ के x1 की पावर 2। भाई क्या होता है फॉर्मूला पोटेंशियल जी का, हाफ के एक्स स्क्वायर था कि नहीं था, हाफ के एक्स स्क्वायर था कि नहीं था, हाँ था। x1 खींचे हो तो हाफ के x1 का स्क्वायर कर देंगे लाले, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। इस पॉइंट पे पोटेंशियल जी कितनी होगी, इस पॉइंट पे u1 होगी। इसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल जी कितनी होगी, u2 होगी, क्योंकि हमने x2 खींच दिया, क्योंकि हमने x2 खींच दिया, कहाँ से, नेचुरल लेंथ से, समझ गए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के x2 की पावर 2। समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ, बोलो आपसे मैं पूछूँ u2 माइनस u1 मतलब चेंज इन पोटेंशियल जी, u2 माइनस u1 मतलब चेंज इन पोटेंशियल जी पूछूँ मेरे लाले, तो क्या कहोगे आप, यहाँ से कहोगे बस वैल्यू रख देंगे u2 और u1 की। बोलिए u2 कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर, कितना है, हाफ के x2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, ठीक है। माइनस हाफ के कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ के x2 बोलिए का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में x1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ गया हमारा u2 माइनस u1 आ गया, मतलब u2 माइनस u1 क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई u2 माइनस u1 फाइनल पोटेंशियल जी, मतलब u2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल जी, समझ गया, कोई दिक्कत। तो ये मतलब डेल्टा u हो जाएगा, ठीक है बेटा। हमने डेल्टा u क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था, यही तो पढ़ा था, समझ गए बेटा, समझ गए। जो आपका कितना आया था आंसर, +80 आया था, रखना वैल्यू, k की वैल्यू रखना, x2 रखना, x1 रखना, +80 आएगा जूल, जैसे पहले किया था। बोलो अच्छा ये आ गया अपना क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब कोई यहीं से कह दे वर्क डन बता दो, भाई वर्क डन क्या हो जाएगा स्प्रिंग के द्वारा, बोलो नेगेटिव ऑफ, भाई इसी में u में क्या कहा था, अरे दोनों में से बस माइनस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बस माइनस आ जाएगा, प्लस कीजिएगा, माइनस हाफ के x2 की पावर 2 माइनस x1 की पावर 2। बोलिए हाँ या ना, यही फॉर्मूला तो लगाया था, हाँ या ना, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहते तो सीधे कर लेते, आप चाहते तो सीधे कर सकते थे, क्या कहते, बोलिए यहाँ से u2 माइनस u1 मतलब चेंज इन पोटेंशियल जी, या तो ये फॉर्मूला लगा दो, या तो बड़े आराम से क्या कर सकते थे, हाफ के x1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख देते, हाफ के की वैल्यू 20 थी, ठीक है, x1 कितना खींचा था, 1 पहले से खींचा था, तो 1 स्क्वायर हो गया। बोलिए उसके बाद हाफ के x2 स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, k की वैल्यू यहाँ पे 20 थी इंटू x2 कितना था, 3 मीटर था। बोलिए यहाँ से जो भी आएगा आपका आंसर देखिए कितना आ जाएगा, कितना है, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30 बेटा। बोलिए 30 आ गया, हाँ या ना, कितना आ गया, चेंज इन पोटेंशियल जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर, अरे x2 का स्क्वायर होता है ना, तो x कितना था, x2 कितना था, 3 था, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। बोलिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 इंटू 10 कितना, 90 हो गया, ठीक बेटा।
यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ तो आपका 10 आ रहा है, कितना सीधे 10 आ रहा है, ठीक है। और U1 कितना आया, 10 आया, U2 कितना आया, 90 आया। तो चेंज इन पोटेंशियल जी मतलब U2 माइनस U1, U2 कितना है 90 है, U1 कितना है 10 है, सीधे माइनस कर लेते कितना आता 80 जूल। ये भी तरीका है, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, चाहे ऐसे लगा देते, बोलो जैसे भी लगाओ, बस समझना इतना है। फील क्या है, फील बस एक है, कभी भी स्ट्रेच करो स्प्रिंग को, खींचोगे तो कहाँ से खींचना है, चाहे x2 हो चाहे x1 हो, हमेशा फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। बोलिए, कहोगे बहुत टाइम वेस्ट कर दिए, अरे फील करा दिए, जान दे दिए क्वेश्चन में, आपको क्या चाहिए इससे ज़्यादा, क्या चाहिए, बोलिए हाँ या ना, समझ गए, मिटा दें, चलिए बेटा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई और नीट के लिए है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू डिफरेंट स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स एफ, इफ K1 बड़ा है K2 से तो क्या रिलेशन होगा वर्क डन का। ठीक है, दो स्प्रिंग है तो दोनों का वर्क डन क्या होगा भैया, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, या इक्वल वर्क डन होगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मान लेते हैं अपनी दो डिफरेंट स्प्रिंग है, पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं इसका K1 है स्प्रिंग कांस्टेंट, दूसरी स्प्रिंग का मान लेते हैं K2 है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन में कह रहा है दोनों स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया, खींचा गया है सेम फोर्स से F से, मान लेते हैं इसको F से खींचा गया और सेम फोर्स से, बोलिए इसको भी खींचा गया, तो क्या वर्क डन होगा, क्या वर्क डन होगा। ठीक है, मतलब क्या वर्क डन होगा, वैल्यू नहीं निकालनी है, कंपेयर करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, बोलिए माइनस हाफ KX²। बेटा क्या था फॉर्मूला, हाफ माइनस हाफ KX²। अगर मैं इसी फॉर्मूले में K से मल्टीप्लाई कर दूं और K से ही डिवाइड कर दूं, बोलिए K से ही मल्टीप्लाई कर दिया, K से ही डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, उससे कोई अंतर हो जाएगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा। अरे K डिवाइड बाय K क्या होगा, 1 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करो फॉर्मूला वही रहेगा, माइनस हाफ KX², क्या दिक्कत है। बोलिए मगर इससे एक रिलेशन मिल जाएगा, क्या बेटा, नेगेटिव, बोलिए इक्वल टू माइनस हाफ K² बाय K। ध्यान से देखिए बेटा, समझ गए, ठीक, ये मिल गया। अब नोट करिए मेरी बात, आपने याद करिए KX क्या होता था, याद करिए K इंटू एक्स, यही तो स्प्रिंग फोर्स होता था भाई। स्प्रिंग फोर्स क्या होता था, K इंटू एक्स, बोलिए K इंटू एक्स होता था कि नहीं होता था, समझ गए। अच्छा, K²X² क्या होगा, अरे भाई F है KX, X² K², बोलिए X² K² क्या हो जाएगा F², क्या दिक्कत है इसमें, क्या कहोगे यहाँ से, बोलिए माइनस हाफ F², बोलिए F² बाय K हो जाएगा, वर्क डन। यहाँ से आप एक रिलेशन बता सकते हो कि वर्क डन, बोलिए वर्क डन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है K मतलब वही स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, समझ गया, मगर नोट करिएगा यहाँ माइनस है, डरिएगा मत, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, किसकी, मैग्नीट्यूड की, समझ गया बेटा। ठीक है, मतलब क्या है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा होगा, बोलिए जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा होगा उसका वर्क डन छोटा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वर्क डन किसके, के। कोई दिक्कत, तो भाई K किसका बड़ा है, K1 का बड़ा है, मतलब पहली वाली स्प्रिंग का K1 बड़ा है, K1 बड़ा है भाई, जिसका वर्क डन जिसका K बड़ा होगा उसका वर्क डन छोटा होगा। K का वैल्यू बड़ा है, K1 बड़ा है स्प्रिंग फर्स्ट वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू K1 की बड़ी होगी तो उसका वर्क डन भी छोटा होगा। तो यहां से कहेंगे वर्क डन ऑफ, बोलिए ये फर्स्ट, बोलिए वर्क डन ऑफ द फर्स्ट स्प्रिंग, बोलिए छोटी होगी किससे, वर्क डन बाय द सेकंड फोर्स, सेकंड स्प्रिंग। ठीक है बेटा, अरे K1 बड़ा है तो K1 यहां से बड़ा होगा तो क्या कहा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो वर्क डन, बोलिए W1 छोटा होगा, समझ गया कि नहीं समझ गया, W1 छोटा होगा मतलब W2 बड़ा होगा, समझ गया कि नहीं समझ गया। W2 किससे बड़ा है, W1 से, तो कोई ऑप्शन है W2 बड़ा, अच्छा C, अरे ये C ही ऑप्शन तो है, बोलिए तो ऑप्शन C हो जाएगा इस हिसाब से। बोलिए कोई दिक्कत। अब कहोगे यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला बनाना पड़े, सर हम क्या जाने, अरे सीधी सी बात है, आपसे क्या कहा है, सेम फोर्स है,
मतलब कांस्टेंट फोर्स है, एक चीज कांस्टेंट कर दिए तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाओ वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स में जिसमें आपके पास स्प्रिंग फोर्स आ जाए, मतलब वही एफ आ जाए, फॉर्मूले में एफ आ जाए। इस एफ को हमने भूल गए क्योंकि ये तो कांस्टेंट था। हमने क्या कहा, वर्क डन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा के, क्योंकि के ही तो चेंज हो रहा है, डिफरेंट है K1 K2। भाई फोर्स तो सेम ही है, फोर्स F1 F2 थोड़ी ना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, समझ जाइए। अगर अगर आपसे कहा है क्या फोर्स सेम है, क्या फोर्स सेम है, क्या है फोर्स सेम है, तो आपका ये रिलेशन मिलेगा वर्क डन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा के। ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं, मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं और कह दूं ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि टू डिफरेंट स्प्रिंग स्ट्रेच बाय सेम फोर्स की जगह कह दे, सेम फोर्स की जगह यहां पे कह दे सेम लेंथ, क्या कह दे बेटा, सेम लेंथ कह दे। सेम फोर्स की जगह क्या कह दे, सेम लेंथ स्ट्रेच की गई, सेम लेंथ स्ट्रेच की गई। बोलिए, सेम लेंथ स्ट्रेच की गई है, बोलिए सेम लेंथ स्ट्रेच की गई है। और आपसे कहा है K1 बड़ा है K2 से, सेम चीज है, K1 बड़ा है पहले जैसा ही, K1 बड़ा है K2 से। और इस बार सेम क्या है, जैसे इसको स्ट्रेच करोगे तो कुछ भैया खींचेगा x, ठीक है। तो चलिए ट्राई करिए, इस हिसाब से क्या ऑप्शन होगा, बोलिए। अब भाई आंसर ऑप्शन सी नहीं होगा तो कुछ और होगा ना, क्वेश्चन चेंज कर दिया है। तो बताइए क्या होगा, टू डिफरेंट स्प्रिंग है स्ट्रेच्ड बाय सेम लेंथ, अगर K1 बड़ा हुआ K2 से तो क्या आंसर होगा, क्या ऑप्शन होगा, बोलिए। मिटा दे पहले वाला आंसर, समझ गए? चलिए, हो गया, मिटा रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ट्राई करिए, हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो अलग अलग स्प्रिंग है, एक K1 है एक K2 है, हाँ भाई वो तो दिख ही रहा है। और इस बार फोर्स भाई सेम नहीं होगा, ये F1 होगा कुछ, ये F2 होगा। भाई क्या कह रहा है, इस बार सेम क्या है, स्ट्रेचिंग सेम है। क्या सेम है इनकी, स्ट्रेचिंग सेम है। तो कह सकते हैं ये कितना स्ट्रेच हुआ, ये स्ट्रेच हुआ, मान लेते हैं ये कुछ x स्ट्रेच हुआ, और ये वाली स्प्रिंग भी कुछ x स्ट्रेच की, ठीक है। समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलिए हाँ या ना। स्प्रिंग कांस्टेंट तो अलग ही होगा क्योंकि अलग अलग स्प्रिंग है, बोला ना टू डिफरेंट स्प्रिंग, तो K1 K2 अलग अलग हो गया, ठीक है। और कह रहा है इनकी इस बार लेंथ जो स्ट्रेच की गई है, बोला ना क्वेश्चन, स्प्रिंग स्ट्रेच बाय सेम लेंथ, इसको भी x खींचा और इसको भी x खींचा, ठीक है। मगर ये तो ना कह दोगे फोर्स सेम होंगे, ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है बेटा, समझ गया। तो आपसे कोई पूछे वर्क डन कैसे करोगे, देखो वर्क डन का फॉर्मूला वही बेसिक वाला क्या था, -12 kx², सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। इस बार x कांस्टेंट पहले से ही फॉर्मूला बन गया, जो चीज आपका सेम है वो फॉर्मूले में पहले से परसेंट है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, फोर्स सेम था तो मैंने फोर्स बनाना पड़ा, यहाँ पे पहले से भैया x क्वेश्चन में क्या कहा है, कांस्टेंट है, मतलब सेम है दोनों में, इसको भी x खींचे इसको भी x खींचे, चेंज ही नहीं कर रहा, वैरी ही नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वैरी कौन कर रहा है, कौन डिसाइड करेगा किसका वर्क डन बड़ा कौन छोटा, के डिसाइड करेगा। इसका मतलब है वर्क डन क्या आ रहा है, बोलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के स्प्रिंग कांस्टेंट के। ये कब होगा, ये तब होगा अगर जब आपसे कह दे लेंथ सेम है, स्ट्रेचिंग जो लेंथ है वो सेम है बेटा, समझ गए, सेम लेंथ स्ट्रेच किया गया है, उस हिसाब से आप कहोगे वर्क डन, मतलब वही लगा लो मैग्नीट्यूड बेटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड माइनस माइनस भूल जाना, कहोगे माइनस है तो और नेगेटिव में वैल्यू उल्टा कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्प्रिंग कांस्टेंट है, कब, जब आपसे कहे लेंथ सेम स्ट्रेच की गई है, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब क्या है, जिसका K1 बड़ा, बोलिए जिसका K बड़ा उसका वर्क डन बड़ा। तो भाई K किसका बड़ा है, बोलिए किसका, पहली वाली स्प्रिंग जो K1 है, K1 की वैल्यू बड़ी है तो सॉरी, तो वर्क डन इन द स्प्रिंग जो पहली वाली है वो ज्यादा होगा। बोलिए स्प्रिंग फोर्स, अरे सॉरी क्या कह रहे हैं, वर्क डन इन द स्प्रिंग फर्स्ट वाली बड़ी होगी सेकंड वाली स्प्रिंग से वर्क डन। बोलिए अरे K बड़ा तो वर्क डन बड़ा, K किसका बड़ा, K1 का बड़ा, तो मतलब W1 बड़ा। अरे K1 बड़ा, 1 मतलब 1 पकड़ो ना, 1 K1 बड़ा तो W1 बड़ा, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये रिलेशन रटेंगे कि भाई अगर लेंथ सेम है
तो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के। और पहले वाले केस में क्वेश्चन 3 में क्या था, वर्क डन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था के। तो रटोगे बैठ के, अरे पागल हो क्या यार, इतना रटोगे नीट में, जब चाहे ड्राइव कर लेना, उसमें क्या है, मन में याद ही हो जाएगा करते करते। बोलिए मिटा दें, अच्छा क्वेश्चन था, इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोलिए ये 1 बड़ा है W2 से, ठीक, मिटा दे रहे हैं। चलिए हो गया कॉपी। तो चलिए बेटा सीखते हैं कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे। ध्यान से देखिए, हमें पढ़ना है आज ग्राफ, ठीक बेटा, और किसके बीच का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी और वर्सेस एक्स का ग्राफ, मतलब डेल्टा यू वर्सेस एक्स ग्राफ, मतलब चेंज इन पोटेंशियल जी वर्सेस एक्स ग्राफ। एक्स क्या होता था, कितना खींचा गया स्प्रिंग को, पता है कि नहीं पता है, ठीक है। अच्छा तो इसका ग्राफ चलिए देखिए बेटा कुछ ऐसा होगा, मान लेते हैं वाई एक्सिस पे आपका डेल्टा यू है, चेंज इन पोटेंशियल जी, और यहाँ पे एक्स पे एक्स है, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए क्या फॉर्मूला होता था डेल्टा यू का, हमारा फॉर्मूला डेल्टा यू का क्या होता था भाई, ग्राफ बनाने के लिए क्या आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता था डेल्टा यू का, बोलिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता था फॉर्मूला, ये होता था प्लस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर बेटा, ये होता था। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल जी किस पे डिपेंड कर रही है, बोलिए किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कुछ एक्स स्क्वायर जैसा। अब कहोगे यहाँ तो x2 x1 है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ अच्छा ये हटा लो, चलो अच्छा, अगर मैं कहूँ y एक्सिस, याद करो बेटा आपने पढ़ा होगा ग्राफ में, अगर y एक्सिस मतलब ये यहाँ पे जो भी चीज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स स्क्वायर के, कुछ ऐसा मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर है कि नहीं है, स्क्वायर है कि नहीं, फॉर्मूले देखो, अगर मैं वाई एक्सिस पे क्या मान लूँ, यही तो है अपना डेल्टा यू, उस हिसाब से डेल्टा यू मतलब वाई डिपेंड कर रहा है कुछ एक्स वाले टर्म पे, वो भी इसके स्क्वायर पे, ठीक है, कुछ एक्स की पावर स्क्वायर जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जब भी स्क्वायर ग्राफ मिले, बोलिए ऐसा, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा बनेगा बेटा, ठीक बेटा, हाँ या ना, समझ जाइए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग सोचेंगे ये जगह क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ क्या पता पहले से ही कोई इनिशियल पोटेंशियल जी हो, अगर ऐसे टच कर देते ओरिजिन पे, इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल जी तो जीरो हो जाती है, मैं इसलिए टच नहीं किया हूँ, ठीक है, ऐसा, बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गई चेंज इन पोटेंशियल जी वर्सेस एक्स ग्राफ, ठीक है बेटा। इसी तरह हमें पढ़ना है किसका, बोलिए W मतलब FSP वर्सेस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ, इसका क्या ग्राफ बनेगा, देखिए कुछ नहीं बेटा, सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान से, अगर मैं ये x मान लूँ नेगेटिव और इधर मान लूँ पॉजिटिव, और यहाँ पे कह दूँ वर्क डन FSP, वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, WFSP स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, और भैया x पे तो आपका x दिख ही रहा है, तो सीधी सी बात है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये क्या होता था, ये होता था WFSP होता था नेगेटिव ऑफ हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर बेटा, ये होता था फॉर्मूला, ठीक है भाई, सीधी सी बात है तो एक्स स्क्वायर ही, देखो कुछ ऐसा ही रिलेशन तो मिल रहा है वाई पे तुम्हारा जो कि WFSP है, समझ लो, कंपेयर करो, WFSP कहाँ है, वाई पे, वाई की जगह, और इधर देखो कुछ एक्स जैसा दिख नहीं रहा है एक्स स्क्वायर, इधर देखो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर है तो स्क्वायर ही, तो कैसा ग्राफ मिलेगा तो कर्व ही मिलेगा, तो ऐसा ही ग्राफ, बट माइनस लगा है, नेगेटिव वर्क डन है, तो ग्राफ बस कुछ नहीं बेटा ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ या ना, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए लेक्चर को ख़त्म करते हैं, आई होप लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, साथ ही साथ आप मेरा पोटेंशियल एनर्जी का प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ एकदम टिट्टो, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहें।